देखो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, जब ए किसी काम को x दिन में करता है और बी उस काम को y दिन में करता है, तो अपन कुल समय निकालना सीख लिया था। जब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे तो कितने दिन में होगा। अब देखो इसमें आता है टाइप 2। अब ये टाइप 2 में क्या है, वैसे ये टाइप 1 का ही भाग है। इसमें क्या होता है, जैसे ए किसी काम को 7 दिन में कर रहा है, बी उसको 21 दिन में कर रहा है, सी उस काम को 63 दिन में कर रहा है। इसमें क्या है, 3 लोग आ जाते हैं, ऐसे ही 4 लोग भी आ सकते हैं, 5 लोग भी आ सकते हैं। अपन को बस बेसिक प्रोसेस का ध्यान रखना है, एक्चुअल में इसमें कर क्या रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। टाइप 1 में देखो, टाइप 2 एक इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 21 दिन में। सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, सी कर रहा है 63 दिन में। अब अपन से पूछा क्या है, देखो क्वेश्चन में, कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो जैसे 2 का किया है वैसे ही 3 का करेंगे। अपन सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम देखो, ऐसी संख्या एलसीएम ऐसी संख्या जिसमें तीनों का भाग जाए। तो देखो 63 ही आ रहा है इनका एलसीएम, 63 में तीनों को भाग जा रहा है। तो देखो 7 का भाग देंगे, 7 9 टाइम्स जाएगा, 7 नाम 63। 21 का देंगे तो 21 का 3 बार जाएगा, 63 का देंगे तो 1 बार जाएगा। अब देखो a प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9 3 12 1 13। इनकी तीनों की एफिशिएंसी आ गई 13। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, देखो यहां देखो, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आ गई, 9 + 3 12 और 1 13। अब देखो अपन क्वेश्चन में क्या पूछा है, तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो कुल समय ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा कुल समय, द्वारा लगा समय अपन उसमें दो का कैसे निकाल रहे थे, 63 में इन 2 का भाग दे रहे थे। जैसे मान लो इसमें सी नहीं दिया हुआ, अपन को 2 का ही निकालना है, तो क्या कर रहे थे, 9 3 12, 12 का भाग 63 में दे देंगे। सेम वैसे ही 3 का है, तो 3 के लिए क्या करेंगे, 63 बटा, इन तीनों को योग अपने 13 आ रहा है, 63 बटे 13। अब देखो इसको काटो तो वैसे आंसर यहां तक भी ठीक है, और जैसे वो डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में ऐसे दिया होता है यहां तक छोड़ दो, और अगर आगे सॉल्व कर रखा है तो आगे सॉल्व कर लो। 13 26 13 39 13 चौक 52, 13 5 65, 65 ज्यादा हो जाएगा, तो 13 26 13 39 13 चौक 52, 4 बार तो पूरा कट रहा है। और ऊपर कितना बच गया, ऊपर बच गया 11, नीचे बच गया 13। ठीक है, ये डेज तीनों मिलकर इस काम को करेंगे तो कितने दिन में हो जाएगा, 4 सही 11 बट्टे 13। अब देखो वैल्यू चेंज करके एक बार और देख लो। ये इस काम को कर रहा है 3 दिन में, ए कर रहा है 3 दिन में, बी कर रहा है इसको 21 का 21 ही मान लो, 21 दिन में कर रहा है। और ये कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। सी कर रहा है 7 दिन में। तो अब अपन से पूछा है तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो ए कितने दिन में कर रहा है, क्वेश्चन में देखो ए कितने दिन में कर रहा है, 3 दिन में। बी इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 21 दिन में। सी उस काम को कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। अब तीनों का पूछा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखो इनका एलसीएम 21 ही आ रहा है। फिर से देखो मैं जानबूझ के ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जिससे आपको कैलकुलेशन आराम से समझ में आ जाए, क्योंकि एक बार आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई, वैल्यू चाहे कुछ ही हो आप कर लोगे। तो इसका एलसीएम आ गया 21। अब देखो 3 का भाग इसमें कितने बच जा रहा है, 7। ये देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7। बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 21 का भाग इसमें देंगे तो 1 आ गया। सी की एफिशिएंसी निकालने के लिए 7 का भाग 21 में देंगे तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। ए प्लस बी प्लस सी की कुल एफिशिएंसी कितनी आ गई, 7 और 3 10 और 1 11। इनकी एफिशिएंसी को योग कितना आ गया, 11। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा समय कितना आ गया, 21 बटा 11। ये देखो 21 बटा 11। फिर इसको सॉल्व कर लो आगे, एक बार जा रहा है 11 एकम 11, और ये ऊपर बच गया 10। ठीक है,
जब ये तीनों मिलके इस कार्य को करेंगे तो 1 सही 10/11 दिन में खत्म हो जाएगा। अब देखो वैसे तो ये चीज़ आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 2 दिन वाला था, उसी से रिलेट प्रोसेस है। फिर भी एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं अपन, जिससे किसी का डाउट रहेगा तो वो भी क्लियर हो जाए। ए किसी काम को कर रहा है 5 दिन में, बी उस काम को कर रहा है 7 दिन में, और सी की वैल्यू अपन क्या लें, 5 7 35, ये अपन ले लेते हैं 70। सी उस काम को कर रहा है 70 दिन में। तो अपन से पूछा है कि ये तीनों इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो देखो ए इस काम को कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है, 7 दिन में। सी कितने दिन में कर रहा है, 70 दिन में। तो इनका एलसीएम देखो, एलसीएम पहले तो एलसीएम उन तीनों वैल्यूज में से एक आ रहा था, लेकिन अब एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 70 आ जाएगा। देखो वैसे तो अगर 2 होती तो 35 आ जाता, लेकिन 70 बड़ी संख्या है, इसलिए 35 में भाग नहीं जाएगा 70 का, इसलिए इनका एलसीएम आ गया 70। तो 5 का इसमें कितनी बार जा रहा है, 5 एकम 5, 2 0, 5 चौक 20, 14 पंजे 70। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 का भाग 70 में देंगे 10 बार, 70 का भाग 70 में 1 बार। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 है। इनकी एफिशिएंसी का योग कितना हो गया, देखो ये 15 और 10 25 है। ए प्लस बी प्लस सी द्वारा लगा कुल समय कितना आ जाएगा, कुल अपने डेज कितने आ रहे हैं, 70, कुल एफिशिएंसी का योग 25 है। ये कट रहा है, काट लो, 50 25 है, और ये 14 बार कट रहा था, तो 14/5। इसको आगे सॉल्व कर लो, 5 दूना 10, और 5 दूना 10, 4 बच गया, और नीचे 5 बच गया। तो ये देखो अपन ने 3 का भी समझ लिया कि जब 3 लोग आते हैं तो किस तरह से अपन सॉल्व करते हैं। सेम वैसे ही अगर 4 लोग आए, 5 लोग आए, अपन को कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी सी की वैल्यू डालना है, उसका एलसीएम लेना है, कुल उनकी एफिशिएंसी निकालना आपको सीख ही गए। 5 का जो भी संख्या है उसका भाग इसमें दे देते हैं, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी, बी की आ जाएगी, सी की आ जाएगी। सेम वैसे डी ई जो भी होता है उनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, उनकी एफिशिएंसी का योग कर लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, इसमें एफिशिएंसी को योग का भाग दे देते हैं, उनके द्वारा लिया गया टाइम आ जाता है अपने। अब इसके बाद में अपन टाइप 3 पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।